जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ अध्ययन, भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ छोटी सी चर्चा इस वीडियो में होगी। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज़ इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि कई सारे वीडियो स्टडी से संबंधित आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आपको फ़ायदा पहुंचाए कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सामान्य विज्ञान तीन भागों में बटा हुआ है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। आज हम जिस विज्ञान की चर्चा करने जा रहे हैं वो भौतिक विज्ञान से संबंधित है। भौतिक विज्ञान की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, भौतिक होता क्या है? प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य, ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं भौतिकी। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ कितने तरह की होती है? तो भौतिक राशियाँ होती है दो प्रकार की: अदिश राशि और सदिश राशि। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को ही मैं मैं अपने नोट्स में लिया है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है वो देखते हैं। अदिश राशि ऐसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। और अदिश राशियाँ कौन कौन सी है जो यहाँ नीचे ये दे रखी है। चलिए, अदिश राशि पहली है द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय और ऊर्जा। देखिए, ये जितनी भी जो ये मैंने अदिश राशियाँ ये बताई है, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सारी जो अदिश राशियाँ है इसमें दिशा नहीं होती है। देखिए, द्रव्यमान हम कोई वस्तु उठाते हैं, भार लगता है, तो उसमें कहीं दिशा का कहीं जिक्र नहीं होता है। चाल है, चाल किसी भी दिशा में हो सकती है। आयतन किसी वस्तु में कोई वो जो स्थान घेरती है, आयतन में भी दिशा नहीं है। कार्य किसी भी दिशा में हो सकता है। समय की भी कोई दिशा नहीं है, ऊर्जा की भी कोई दिशा नहीं है। तो जिसकी दिशा नहीं है वो अदिश राशि कहलाती है, और ये सारी अदिश राशियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदिश राशि ऐसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, दोनों ही होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है। उन्हें सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, सदिश राशि। और जैसे त्वरण, वेग, विस्थापन, बल, इन सब की दिशा होती है, ये सदिश राशियाँ है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप का मात्रक, अब कुछ मात्रक है जो इम्पोर्टेंट है। ताप का मात्रक क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड। आवृत्ति का मात्रक होता है कंपन प्रति सेकंड। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडल शक्ति। चलिए, अब कुछ भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक और प्रतीक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने वही चीज़ ली है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। भौतिक राशि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति केजी। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, इसका एम।
विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर को ए से लिखते हैं। समय, समय का मात्रक है सेकंड, समय का मात्रक सेकंड और इसका प्रतीक एस। पदार्थ की मात्रा जिसको मोल कहते हैं, जिसका मात्रक है MOL, ये गलत हो गया, MOL मोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप, ताप का मात्रक है केल्विन, ताप का मात्रक क्या है केल्विन, जिसको अंग्रेजी में के से लिखते हैं, प्रतीक के है। प्रदीपन तीव्रता जिसका मात्रक होता है कैंडेला, प्रदीपन तीव्रता जिसका मात्रक कैंडेला होता है, प्रतीक CD। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिनके बारे में देख लेते हैं। ऊर्जा, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, जूल, जूल इसका एसआई मात्रक है। और ये क्या है, अदिश राशि है, पहले ही हमने देख लिया था, ये अदिश राशि होती है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थितिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा होती है और एक गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा। देखिए स्थितिज ऊर्जा किस में होती है, ये भी महत्वपूर्ण है। स्थितिज ऊर्जा किस में होती है, जैसे हमने कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने, जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने दबा दिया, दबाने से वो उसमें बहुत ही स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, दबाने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम देखते हैं हम। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और अब हम ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहले है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या काम करता है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है लाउड स्पीकर। ठीक है, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या काम करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमो, डायनेमो क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार, सितार क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए अब इन्हें याद करने का क्या है, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर काम क्या करता है, हमें बहुत ही ज़्यादा लाउड स्पीकर मतलब ध्वनि देता है, बहुत ही तीव्र गति से आवाज़ देता है, बहुत दूर तक मतलब ध्वनि को देता है। तो वो ध्वनि में बदल गया है, अब वो ध्वनि में बदला है तो वो किससे चलता है, चलता किससे है, वो विद्युत से चलेगा, क्योंकि यदि हम विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे तो वो चलेगा नहीं, और चलेगा नहीं तो उसमें आवाज़ नहीं आएगी, तो इसलिए वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या काम करती है, विद्युत मोटर किससे चलती है, विद्युत से चलती है। अब विद्युत से चलती है तो वो काम क्या करती है, वो क्या है, विद्युत मोटर काम क्या करती है, पानी को खींचने के लिए, तो मतलब वो एक यंत्र की तरह कार्य करती है। ठीक है, चलती है विद्युत से और यंत्र की तरह कार्य करती है, तो वो उसकी जो ऊर्जा है वो एक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। डायनेमो, अब डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को, डायनेमो क्या है, विद्युत को उत्पन्न करने वाला एक उपकरण है जो मतलब पहले चलता है, किससे चलता है वो, जैसे पानी के तीव्र वेग से वो यंत्र घूमने लग जाता है। अब यंत्र घूमने लग जाता है तो उससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होने लगती है। तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार, सितार क्या काम होता है, वो भी
यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार मतलब अपन हाथ से जैसे उसको ये कंपन कराएंगे तो उसमें फिर वो ध्वनि उत्पन्न होगी। तो इस तरह से यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला ये उपकरण है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या काम करता है? विद्युत सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हाँ, विद्युत सेल क्या? सोलर सेल। सोलर सेल, सोलर सेल क्या काम होता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल मतलब सौर जो सूर्य की जो ऊर्जा है उसको लेके विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्युत उत्पन्न करने में काम आता है ये सोलर सेल। मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या काम आती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने का उपकरण है ये मोमबत्ती। मोमबत्ती में क्रिया होती है जिससे वो जलता रहता है। ठीक है, तो वो प्रकाश उत्पन्न करता है। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन देखिए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन हम बोलते हैं तो वो हमारी जो ध्वनि होती है वो किसके माध्यम से फिर वो पहुंचती है लोगों तक? तो वो विद्युत के माध्यम से। ध्वनि, पहले ध्वनि थी फिर ध्वनि वो विद्युत के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट अब क्या है देखिए, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत से चलती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल से भी विद्युत उत्पन्न होती है। तो पहले वो रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ मात्रक है, अंतिम में मैं कुछ मात्रक बता रहा हूँ। बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन व डाइन दोनों होता है। देखिए बल की एक परिभाषा है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या है? न्यूटन व डाइन। न्यूटन और डाइन, बल का मात्रक है न्यूटन व डाइन। डाइन क्या है? वो सीजीएस पद्धति में डाइन है और एमकेएस पद्धति में न्यूटन है। जैसे 1 न्यूटन में कितने होते हैं? 10⁵ डाइन, मतलब 1,00,000 डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 1,00,000 डाइन होता है। संवेग। संवेग का मात्रक, संवेग किसको कहते हैं? गलत लिख दिया है, वेग। वेग इंटू द्रव्यमान, वेग इंटू द्रव्यमान। संवेग है वेग इंटू द्रव्यमान, मतलब वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। चलिए, शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति, और इसका मात्रक है वाट। मात्रक क्या है इसका? वाट। ठीक है, अंतिम में हम देख लेते हैं। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक अश्वशक्ति में 746 वाट। 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने लायक। 1 किलोवाट में 1000 वाट। तो और 1 मेगावाट में होता है 10 लाख वाट। 1 मेगावाट में 10 लाख वाट होता है। ठीक है, ये हमने कुछ भौतिक विज्ञान के बारे में चर्चा की है। तो आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा।